अभी हम शायद तीसरा दिन होगा, कुराली थे, तो एक मियाँ भाई हैं गोपालपुर के, एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा भाई आपकी हमें बहुत ज़रूरत थी। हम कोई 50 और 1000 की दवा खा चुके हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम इतने परेशान हैं कि मुझे चैन ही नहीं पड़ता। और वो लड़का ऑल इंडिया में सिक्योरिटी की ड्यूटी करता है, गोपालपुर का है। बोले आपने नंबर तुम्हारा पहले भी ले लिया था, लेकिन उसके बाद आपने जो है फिर कभी संपर्क ही नहीं किया। बोले समस्या क्या है? कि समस्या ये है कि हम जब अब बैठे हैं तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती रहती है, हम लेटते, हम बहुत परेशान हैं, इतना इलाज करा चुके हैं और हम बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पा रहे, हम बहुत परेशान हैं साहब, हम इतने परेशान हैं, दुखी हैं हम। 50 और 1000 रुपये हमारे लग चुके हैं, दुकान हमारी बहुत छोटी है। अब भाई साहब अगर आप पहुंच जाओ तो हमारे लिए वहाँ से फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे दवा लेने। हम वहीं खड़े हुए थे, उससे कपड़ा भी लिया था मैंने। अब हम ये देख रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, रहता तो यही है, हम कहा ऑल इंडिया की दवा ले आने दो। अब उसे लोग बीमारी समझते हैं, क्योंकि ये घटनाएं प्राकृतिक तौर पर भी जो सामान्य लोग हुआ करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप गुरु महाराज से जुड़े तभी होगा। कुछ लोग प्राकृतिक तौर पर होते हैं। दक्षिण में एक व्यक्ति था रामानुजन भी कहते थे, वो प्राकृतिक तौर पर बच्चा था, तभी गणित में बहुत माहिर था वो, और वो उसने प्रमेय बनाई। तो हार्डी सबसे बड़ा जो है गणितज्ञ जो था, उसके पास उन्हें भेजा गया, तो वो इतना प्रसन्न हुआ, विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ हैरत में पड़ गया। पर उसने मिलने के लिए उसे बुलवाया और वो उससे मिलने भी गया अमेरिका, लेकिन वो उम्र कम थी, बीमार पड़ गया। तो उससे मिलने के लिए जब वो वहां आया अस्पताल में, तो उसने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दी और मिलने गया। वो चारपाई पर अंदर लेटा हुआ था, तो रामानुजन ने उसे देखा और कहा सर आपकी गाड़ी का नंबर बहुत अच्छा है। अब देखो अंदर लेटा हुआ है और वो बता रहा है कि आपकी गाड़ी का नंबर बहुत अच्छा है। इसकी 3 खासियतें हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ उससे ये पूछेगा कौन कौन सी खासियत है, तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन हैरत में इसलिए था कि आदमी चारपाई पे लेटा हुआ बता रहा है, तो कोई खासियत है भाई, खासियत ही है। आप पूरब की ओर जा रहे हो और जिसने ये संयम किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं आप खूब जाने की इच्छा कर रहे हो, लेकिन आप पश्चिम की ओर जाओगे। वो यहां से बैठे बैठे आपको रिमोट करेगा, वो जिधर चाहेगा आप घूमेंगे। एक आध चीज थोड़ी नहीं इसमें, यहां से खजाना खुलेगा। ये 80% से ज्यादा ऊर्जा का आना जाना आंखों से होता है। और तुलसीदास ने एक चीज कही है, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पथ सोई। तो विषय करण, विषय जो है उनको अपनी अपनी इंद्रियां संचालित करती हैं और उन इंद्रियों को उनके अपने देवता करते हैं। तो आंखों का देवता है सूर्य, आंखों का देवता है सूर्य, और सूर्य इस ब्रह्मांड का राजा है, इस ब्रह्मांड का नायक है। इस पृथ्वी पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सूर्य की बदौलत हो रही है। इस पृथ्वी की सारी हरकत जो है वो सूर्य पर डिपेंड है। तो आपके पास वो केंद्र कौन सा है? आंखों के बीच वाला। तो यहां की जो भी चीज है आप उसको कर सकते हैं जब आप इस जगह पहुंचे। कोई एक चीज नहीं होगी। जैसे आपने देखा है कुछ छोटे से बच्चे होते हैं और वो मदारी लोग होते इन भाई साहब की जेब में कितने पैसे हैं, वो बता देता है इतने पैसे। आदमी कहता बड़ा अजीबी बात, लेकिन वो 12-14 साल से नीचे का बच्चा होगा, कि 12-14 साल से नीचे का बच्चा जो है जल्दी केंद्रित हो जाता है।
बहुत जल्दी केंद्रित हो जाता है। थोड़ा बड़े होने में क्या होता है, हमारा मन थोड़ा चलायमान होता है, चंचल होता है। आपने देखा हो बच्चा कहीं भी लेटा हो, आप उसे देखना, वो पेट से श्वास ले रहा होगा। हम और आप छाती से श्वास लेते हैं, और पेट से श्वास लेगा वो ज्यादा इनोसेंस होगा, निर्दोष होगा, चित्त उसका बहुत जल्दी केंद्रित हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने हम और आपसे ये कहा गया कि तीव्र श्वसन की गति जो है पूरी श्वास लो, यानी जिससे पेट का संचालन यहां से, तो आप उतनी जल्दी केंद्रित होंगे। हम और आप गणेश जी पर जाकर के यों करके बड़े लड्डू पसंद हैं आपको, है कि नहीं? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी क्या क्या कह देते हैं, है कि नहीं? लेकिन कभी विचार नहीं किया ये जो लंबी सूंड दिखाई गई है वो प्राणायाम का प्रतीक है, लंबी श्वास का प्रतीक है। और जो बड़े बड़े कान हैं वो दिव्य श्रवण का प्रतीक है। और फिर जो है जब एक दांत दिखाया गया, अल्पाहार के लिए और कोई उपाय नहीं होता है, इसलिए एक दांत दिखाया गया है, यानी आपको अल्पाहारी साधक जो है वो अल्पाहारी हो। जब अल्पाहारी है तो पेट बड़ा क्यों है भाई? तो वो बताया आपको कि पूरी फुल श्वास लेने के लिए संकेत किया गया उसमें। और आंख छोटी सी दिखाई गई, क्योंकि उसका जो संबंध है वो इधर से है, और छोटी आंख मतलब आंख तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन वो सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। और केला आपने देखा है, केला दिखाया गया गणेश जी इर्द गिर्द। केला पानी होता है, उसके आप फल को ले लीजिए, आप उसके पौधे को ले लीजिए, तो पानी है। आपके शरीर में 75% पानी है, मस्तिष्क में 90% पानी है। और उनको पसंद है लड्डू। लड्डू में 3 चीजें होती हैं, बेसन, चीनी और घी। तो बेसन जो होता है पृथ्वी तत्व का परिचायक है, बात, और घी पित्त, चीनी कफ, और ये आपके शरीर बात पित्त और कफ। तो वो इस चीज का जो इशारा किया गया है, लेकिन हम और आप जो है उस चीज को न समझ करके उधर भाग देते। तो महापुरुषों ने हर चीज को बताने की कोशिश की, लेकिन हम लोग जो है उसे नहीं समझते। तो संसार की तमाम जानकारियां आपके पास हो न हो कोई मतलब नहीं है, केवल आप ध्यान करना सीख लो। केवल कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, आरती नहीं है, पूजा नहीं, पाठ नहीं। मैं कभी यज्ञ करता हूं तो लोग हमसे ये कहते हैं कि आपने आरती तो गाई ही नहीं। आरती तो आपने गाई ही नहीं। अब आप बताइए, आरती जय ओम जय जगदीश हरे जो आरती है वो सबसे पुरानी, सबसे पहली आरती है। पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लोरी ने इसको बनाया। दयानंद सरस्वती ने कहा भाई तुम कथावाचक हो, कोई ऐसी आरती, कोई चीज ऐसी बनाओ, बढ़िया गीत जो थोड़ा सार्वभौमिक हो, सबके लिए हो। तो उन्होंने इस आरती को बनाया। तो उससे पहले तो यज्ञ होते थे, लेकिन ये आरती तो नहीं होती होगी, है कि नहीं भाई? ये तो बाद की चीज है। जो मेन चीज क्या है उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। ये चीज आपकी बाद की चीज है, मुख्य चीज है आपकी जैसे ध्यान। तो ध्यान की स्थिति तो शंकर जी दिखाए गए हैं ध्यान की मुद्रा में, तो अनादिकालीन है ये मामला, और इससे ही कल्याण होना है, ध्यान से। ध्यान की कला आपने सीख ली, आप चाहे कुछ भी पहनते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। अब ये तो अलग चीज है कि शरीर के लिए आप खान पान वगैरह ये चीजें शारीरिक है, लेकिन ध्यान के लिए इसका कोई लेना देना नहीं। ध्यान एक अपने आप में विलक्षण चीज है,
और जिसने सही ढंग से उस चीज को कर लिया तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। क्योंकि हम पूज्य दद्दा जी के साथ बहुत रहे, तो स्वामी जी कहा करते थे कि भाई भदौरिया, भाई अब भेष ले लो तुम। तो कह देते थे बस आप ही तो गीत लिखते हो कि न जब करते न हम पूजा न हम धुनी रमा करते। अरे कि भाई अब उम्र हो गई है उस हिसाब से। तब वो क्या करते थे कि भाई जब मुख्य चीज ध्यान नहीं है तो फिर कहना तो भी ठीक रहता है, थोड़ा आस्था हो जाती लोगों को। तो ये तो है। अब जैसे महाराज जी बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आप जो बात कहेंगे थोड़ा सा उसमें थोड़ी दम होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी वो है। और हमारे जैसा सिविल ड्रेस का व्यक्ति तो अपना कल्याण तो कर सकता है कि नहीं, लेकिन दूसरे को थोड़ा सा शक होगा, असर कम पड़े है भारी। तो ये चीज जो है थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वो नहीं कहा ड्रेस के बाद ड्यूटी बहुत जरूरी है, और उसके बाद डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये मतलब जो है वेशभूषा भी एक पाठशाला की है जैसे किसी की भी, लेकिन उसके बाद उसकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हम लोगों को हमें ये, जैसे हम लोग यहाँ बहुत थोड़ी मात्रा में बैठे हुए, तो ये कोई घबराने की चीज नहीं है। आप गेहूं आपने 20 कुंटल पैदा किए और जब आप मंडी में बेचने जाओगे तो रुपए आपको बहुत कम मिलेंगे। वो जेब में रख लोगे आप, 20 कुंटल जेब में नहीं रख के ले जा सकते हो, उसे ट्राली में लाद के ले गए हो आप मंडी में, और उस ट्राली वाली चीज को आप जेब में रख के लाएंगे। और अगर सुनार की दुकान पे पहुंच गए तो शायद यहाँ पेन लाएंगे, उंगली में उलझा लाएंगे, है कि नहीं। अगर डायमंड वगैरह खरीदा तो शायद बयाना भी नहीं लेगा उसका। तो जो नगली महाराज ये कहा करते थे कि जितने भी लोग तुम सामने दिखाई दे रहे हो, अपने आप को कोई कम मत समझ लेना। आने वाले वक्त में ये सब के सब महापुरुष होंगे, दुनिया इनको याद करेगी, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। सारी दुनिया में आज आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी प्रदेश में चले जाओ, किसी जिले में चले जाओ, और हम तो ये कहते हैं आपने तमाम महापुरुष देखे होंगे, और फोटो या तो पेंटर बनाते हैं या क्या नाम शिल्पकार, वो पत्थर गढ़ते हैं वो लोग बनाते हैं। तो अपने जैसी कोई कोशिश कम नहीं करता होगा, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि आप नगली निवासी भगवान का आप स्वरूप देखिए, अन्य महापुरुषों का भी देखिए, लेकिन आप कुछ अजूबा ही पाएंगे, कुछ अजूबा ही पाएंगे। क्योंकि वहां जो चीज थी उन्होंने जिंदगी में उस चीज को धारण किया। यकी के साथ जो आमिल है अपने गुरु के शब्दों का, निशाते कामरानी का उसे पैगाम मिलता है। जो गुरु महाराज ने कहा है उस पर अमल करना, और ईमानदारी के साथ दुनिया करता है नहीं करता कोई हमें लेना देना नहीं, हमको खुद करना चाहिए। हम अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हमको उसका फायदा मिलेगा। अगर हम अमल करेंगे तो निश्चित रूप से जिसका हमारे ऊपर एहसान रहा है, जिसने भी हमें सहयोग किया है, उसे अब कभी भूल नहीं पाएंगे। कोई चीज हमारे खून में बस जाएगी। और अगर नहीं अमल करेंगे, जाने कितने लोग मिले वो छूट जाते हैं, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए जो है हम इस दरबार में आए हुए हैं, तो हमें सबसे पहला ये संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी हालत में हों, कहीं भी हों,
शब्द निरंतर से मन लागा मन वासना त्यागी, और काम क्रोध दो भय पलीता जहाँ जोगिनी जागी। तो उस निरंतर शब्द में अपना ध्यान लगाए रहो और संसार का काम भी करो। ये गुरु महाराज का संदेश जो है हम लोगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की, सतगुरुदेव महाराज की, स्वानंद विवाह महाराज की।